नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। तो ज्योतिष सीखे पार्ट 1 से 4 में ये पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुंडली में जो घर होते हैं, 12 घर होते हैं, यहाँ से नापते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये क्योंकि वृश्चिक लगन की है इसलिए 8 नंबर से शुरू हो रही है। अगर धनु की होती तो 9 नंबर से शुरू हो रही थी। 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप आगे सीखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाउस होता है उसको हम लगन बोलते हैं। आप खुद क्या है, एसेंडेंट, और इससे हम हेल्थ भी देखते हैं, बिहेवियर व्यवहार भी देखते हैं, और सर की बीमारी और आंखों की बीमारी भी देखते हैं पहले घर से। ठीक, सेकंड हाउस है धन कुटुंब वाणी का, मतलब परिवार का कैसा, आपका आवाज कैसी है, तो इससे बिहेवियर भी देख सकते हैं। आवाज कैसी है आपकी, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज सुन के ही लगती है सनी वाली साउंड है। और ये सेविंग्स हाउस भी होता है, कितना आप सेव करते हैं और कितना आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ के गए। ठीक, थर्ड हाउस होता है ब्रेवरी का, पराक्रम का। विराट कोहली का ये थर्ड हाउस बहुत अच्छा है, इसीलिए वो इतना, क्या कह सकते हैं, हमारी भाषा में पराक्रमी कह सकते हैं। प्लस एग्रेशन का भी होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा वो एग्रेसिव भी है राहु के कारण ही। राहु के कारण वो पराक्रमी भी है और एग्रेशन भी है, क्योंकि राहु कुछ अच्छा देते हैं कुछ खराब भी देते हैं, उनके कारक तत्व ही खराब है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का भी होता है थर्ड हाउस। ये तृतीय भाव आप बोलिएगा। ठीक है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ऐसे शुरू तो किसी भी नंबर से हो सकती है। कुंभ लगन की कुंडली होती तो 11 नंबर से शुरू हो रही थी। ठीक है, तो भाव बोलिएगा। तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, ऐसे। चतुर्थ भाव माता का, घर गाड़ी सुख सुविधा का, और छाती की बीमारियों का, जैसे कोरोना, ब्रेस्ट कैंसर जैसे। ठीक, पांचवा हाउस है लव का। आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अरेंज मैरिज ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं। तो लव का, संतान का, पहली संतान का, शिक्षा का, लॉटरी, अचानक से जो धन आता है उसका, गुप्त धन का भी। छठा भाव होता है रोग, ऋण, दुर्घटना, शत्रु, मुकदमा, कोर्ट केस और अपमान का। लंबी बीमारियां जो होती हैं, लंबी बीमारियां जैसे बीपी, शुगर, वो सब छठी हाउस से होते हैं। और सातवां हाउस होता है शादी का। पति है तो ये पत्नी का, लड़की है तो ये पति का। और बिजनेस पार्टनरशिप का, बिजनेस पार्टनरशिप में आप कितने कामयाब होंगे। और सेक्सुअल पार्ट का, बहुत लड़का और लड़की। आजकल जैसा आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा सेक्सुअल बीमारियां हो रही है, जगह जगह मैं देखता हूँ क्लिनिक खुला हुआ है। एक तो मेरे जिम के सामने खुला है कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आठवां मृत्यु का हाउस, इससे हम आयु भी देख सकते हैं आप कितने लंबे होंगे। मृत्यु का हाउस और एक्सट्रीम मेंटल टेंशन, मृत्यु तुल्य कष्ट का, और ससुराल पक्ष का। मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब जैसे भरी सभा में अपमानित होना, सबके सामने अपमानित होना, हमेशा बहुत बीमारी रहना, एक मुसीबत आई नहीं कि दूसरा फिर नाचने लग गए, इस तरह का जो एक्सट्रीम मेंटल टेंशन होता है 8वें घर से। और ये 8वां घर खराब है तो ससुराल से भी नहीं बनेगी। 9वां हाउस होता है धर्म को मानने का, पिता का, विदेश यात्रा का, भाग्य का, विदेश यात्रा से क्या कि सफल होके लौटेगा कि नहीं लौटेगा वो भी। और 10वां घर होता है आपका प्रोफेशन का, जॉब का, समाज में इज्जत का, कौन से प्रोफेशन में आप कामयाब होंगे, कितना कामयाब होंगे, ये सब 10म भाव से। ठीक है, 10वें घर से नहीं, वरना आप ये समझने लगे। 10म भाव बोलिएगा। ठीक है, 10म भाव। फिर एकादश भाव, एकादश भाव छोटी बीमारियों का, बड़े भाई बहन का, बिजनेस से प्रॉफिट का, छोटी सीजनल बीमारियां जैसे सर्दी खांसी होती है ना मौसम बदलने पे, या लू लग जाती है अप्रैल के शुरुआत में, इस तरह से छोटी बीमारियों का। ठीक है, पॉज करके भी देख लीजिएगा एक बार, रिवाइज हो जाएगा। ये तो बेसिक से सबसे ज्यादा आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप मेरे दूसरे वीडियोस भी समझेंगे। और 12वां घर होता है खर्चे का भाव, अस्पताल का खर्चा, जेल का भी खर्चा। ठीक, और सबकॉन्शियस माइंड का, आजकल नींद नहीं आने की बहुत प्रॉब्लम है, वो सबकॉन्शियस माइंड जो 12वां भाव का प्रॉब्लम हो सकता है ये। और ऐसे लगन से भी हो सकता है, बट 12वां भाव का भी प्रॉब्लम होगा, तभी नींद नहीं आने की दिक्कत है, इतनी दवाइयां खाते हैं लोग।
और फॉरेन सेटलमेंट का मतलब विदेश में सेटल, ये भाव किसी का मजबूत हुआ तो वो घर से दूर जाके अच्छे पैसे बनाएगा। ठीक है, लर्न एस्ट्रोलॉजी पार्ट 1 हो गया। आप पार्ट 2 खोलिए, पूरे बेसिक आप सीख सकते हैं अगर चाहे तो एक ही दिन में। थैंक यू।